हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम देख रहे हैं इंग्लिश की क्लासेस और आज हम देखेंगे उसमें वोकेबुलरी के तहत ईडीएम और फ्रेजेज को। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। अब इसके बाद बाकी सारे ग्रामर वाले भी वीडियोज़ हो गए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जा करके आप सब देखें और टेलीग्राम चैनल दिया हुआ उस पर लिंक पड़े हुए हैं और इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस सब की। तो जा करके आप अभी बहुत कम समय बचा है तो जितने वीडियोज़ अभी आप सब ने तैयारी नहीं करी है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो सब वीडियो देख लें जल्दी जल्दी से ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो हमारी ये सेकेंड लास्ट क्लास है ईडीएम फ्रेज की। इसके बाद एक क्लास में हम करेंगे एंटोनियम सिनोनियम। ठीक है, उसके बाद आपकी वोकेबुलरी और ग्रामर सब कंप्लीट हो जाएगी एंड आफ्टर दैट वी विल डू टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस सेट जिसमें हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट में मतलब हर एक सब्जेक्ट के आपको चाहे हिंदी हो, जीके, जीएस हो, इंग्लिश हो, सबके 200-200 300-300 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पीवाईक्यूज को देखते हुए वो मैं करा दूंगा। तो ये आपको कल से मिलने लगेंगे मतलब एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट सीरीज टाइप से। ठीक है, तो चलिए आज हम ईडीएम और फ्रेजेस की शुरुआत करते हैं। मैं आपको जनरली वही सारे ईडीएम फ्रेज लिया हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला है ईडीएम फ्रेज, तो कॉमन ईडीएम फ्रेज हम पहले देखते हैं। इसमें एक बार बार ये पूछी भी गई है, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, तो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है पहले बुरा लगने वाला कुछ अच्छा। ठीक है, समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट टाइम। तो होता क्या है, कई बार आप सबने देखा होगा कि हम सबके जीवन में होता है कि कोई कोई चीज़ या कोई कोई व्यक्ति शुरुआत में जैसे ही आप मतलब माइंडसेट बनाते हैं वो बहुत ही बुरा लगता है देखने में, लेकिन वो होता आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उसी को कहते हैं पहले बुरा लगने वाला कुछ अच्छा। तो जो देखने में या उसके फर्स्ट इंप्रेशन में वो आपको बुरा लगेगा लेकिन एक्चुअली में वो अच्छा ही होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल देखें तो जैसे एग्जांपल है, लूजिंग दैट जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई फाउंड माई ड्रीम करियर आफ्टर दैट। तो जैसे आप कोई अपनी जॉब छोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब हो सकता है। जैसे आपने जॉब छोड़ा तो छोड़ते हुए आपको बुरा लगा, लेकिन जब आपने उसको छोड़ दिया उसके बाद आपको और अच्छी जॉब मिल गई, आप अपने कैरियर में और ग्रो अप कर गए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होते हैं। तो कॉमन बोलचाल की भाषा में हम सब यूज करते हैं। अगला हमारा है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, जब शब्दों से ज़्यादा काम महत्व रखते हैं। ये सब हम लोग अपने जीवन में कई बार बोलते हैं, पढ़ने लिखने वाले भी बोलते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। कई बार हमको कोई टोंट करता है तो आप लोग उसको मतलब शब्दों से जवाब मत दें, बल्कि सीधे और सीधे आप नौकरी लें, सक्सेस हो लाइफ में, तो आपके एक्शंस जो हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में मैंने लिख दिया सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, तो इसलिए आप लोग इंग्लिश वाला अच्छे से देखा करिए। ठीक है, व्हाट यू डू इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। ठीक है, एग्जाम्पल है स्टॉप प्रॉमिसिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, तो आप प्रॉमिस करना बंद करिए और काम करना शुरू करिए, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। ठीक है, अगला है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। तो हम सबने हिंदी में मुहावरे सुने हैं, आग में घी डालना। इसका मतलब है टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। तो यानी कि कोई एक ख़राब सिचुएशन है उसको और भी मतलब ख़राब कर देना, मतलब बदतर को और बेबदतर बना देना, उसको कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर। एग्जाम्पल है हिज र्यूड कमेंट्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, अगला है ऑल ईयर्स। इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना, ये आप याद रखेंगे। ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना। फुल्ली लिसनिंग, टेल मी द स्टोरी, आई एम ऑल ईयर्स। ठीक है, मुझे एक कहानी सुनाओ, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। इसका मतलब होता है तुरंत या बिना झिझक के। ठीक है, जब बिना झिझक के तुरंत कुछ एक्शन देते हैं, बोलते हैं, उसी को कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। इसका इंग्लिश में लिखा होगा इमीडिएटली और विदाउट हेजिटेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल हेल्प यू एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। आप लोग इसको इंग्लिश वाला पढ़ा करिए और इंग्लिश मतलब ये आपका इडियम या फ्रेजेस क्या कह रही है, उसके बाद आप लोग ये देखें कि इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, फिर हिंदी में भी याद कर लें ताकि एग्जाम में वहाँ पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएँ। अब ये हमारी कॉमन कुछ थी इडियम फ्रेज। अब हम देखेंगे एनिमल बेस्ड। ठीक है, इसमें है ए लियोपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। तो अ लियोपर्ड्स कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, इसका मतलब है अपनी आदतें बदलना मुश्किल है। तो आप इसको ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कोई दाग होता है लियोपर्ड के ऊपर, आपको पता ही है कि शेर और चीते, लियोपर्ड जो भी हमारी बिग कैट कैटेगरी के जानवर होते हैं, उन सब के ऊपर कोई ना कोई दाग अलग अलग मतलब इनकी पहचान ही होती है इनके डिफ्रेंसिएशन की, कि इनमें अलग अलग टाइप के कलर के दाग होते हैं। तो जो लियोपर्ड है वो अपने दाग को कभी मतलब चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब वही होता है कि अपनी आदतें बदलना बहुत मुश्किल होता है।
इसका मीनिंग होगा इंग्लिश में यू कांट चेंज समवंस कैरेक्टर, ठीक है। तो आप किसी का जो बेसिक कैरेक्टर है, मूल प्रवृत्ति है, उसको नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ही कीप्स लेइंग लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, ठीक है। अगला है किल टू बर्ड्स विद वन शॉट, ये हम सब ने खूब सुना होगा, एक पंथ दो काज इंग्लिश हिंदी में सुनते हैं। किल टू बर्ड्स विद वन शॉट, तो सॉल्व टू प्रॉब्लम विद वन एक्शन, तो आप कोई एक एक्शन लेते हैं उससे दो समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, उसी को कहते हैं किल टू बर्ड्स विद वन शॉट, एक तीर से दो निशाने या दो शिकार। एग्जाम्पल देखते हैं, बाई शॉपिंग ऑनलाइन आई सेव्ड टाइम एंड मनी किलिंग टू बर्ड्स विद वन शॉट, तो ऑनलाइन शॉपिंग कर से आप सब पैसा भी बचाते हैं और समय भी बचाते हैं, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं किल टू बर्ड्स विद वन शॉट। अगला है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो ये है जो हो गया उस पर पछताना, तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। देखो अगर आप इसका हिंदी में भी अगर इसका अर्थ निकाल पाते हैं तो कई बार वहाँ से एलिमिनेट करने में आसानी होती है। देखो मैं आपको जितनी आज ईडियम फ्रेज कराऊंगा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो भी आपके एग्जाम में 2 नंबर की आएगी तो यहीं से मिल जाएगी, लेकिन कई बार हो सकता है एक आध ऐसी आ जाए जो आपको ना पता हो, तो आप लोग कोशिश करिएगा ऑप्शन एलिमिनेट करके उसको हल करने की। जैसे आप उसको हिंदी में सिर्फ अर्थ निकालें, क्राई ओवर मतलब इसका मतलब होता है रोना, ठीक है। क्राई ओवर मतलब कि कोई घटना होगी इसके ऊपर रोना, ठीक है। स्पिल्ड मिल्क यानी कि बह गया, जो दूध गिर गया है उसके ऊपर रोने लगना। अब इसका आप अर्थ क्या निकाल सकते हैं, मतलब जो हो गया उस पर पछताना, दूध गिरा उस पर आप पछता रहे हैं, उस पर रो रहे हैं, उसका सिंपल सा यही मतलब होता है। तो कई बार होगा क्या, जैसे 4 ऑप्शन जो आपके आंसर में रहेंगे उन 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन इतने वेग लिखे होंगे जिसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं होगा, एकदम मतलब अलग टाइप का ऑप्शन रहेगा, तो वो देख के ही पढ़ने में एलिमिनेट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आ जाएगा, मैं जितने करा रहा हूँ बाई द वे अगर नहीं आता 1% जो चांस है तो उसमें आप लोग उसको ना एलिमिनेशन पद्धति से हल किया करिए, आंसर उसका आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ों के लिए पछताना जो दोबारा सही नहीं कर सकते, क्योंकि दूध गिर गया उसको आप जाहिर सी बात तो फिर से तो उठा के डाल नहीं सकते, ठीक है। एग्जाम्पल है स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क एंड मूव ऑन। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसमें मैं पिक्स रिवीजन टाइप वाली चीज़ें आपको दे रहा हूं। आप एग्जाम के कुछ समय बचे हैं तो मैं जल्दी से उस पर जीके जीएस वो सब चीज़ें मतलब अच्छे से दे देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनने वाली। और बाकी आपको इसका अगर PDF चाहिए तो भी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर ये PDF भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग बार बार रिवाइज कर पाएंगे इसको, ओके। अगला हमारा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है राज खोलना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब इसका हिंदी में क्या होगा कि जो बिल्ली है उसको बैग से बाहर निकालो, तो इसका सिंपल सा मतलब बाहर निकालने का मतलब क्या होगा, जो आपके अंदर छुपे हुए राज हैं उसको बाहर निकाल देना। रिवील ए सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना। एग्जाम्पल है सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, ठीक है। तो आप लोग मतलब इसका हिंदी वाला अर्थ और इंग्लिश वाला अर्थ याद रखें, मतलब एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, यूज कैसे करेंगे उसको, ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगला है द लायंस शेयर, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, तो लायंस मतलब शेर का हिस्सा, तो शेर आपको पता जंगल का राजा होता है और शेर का कहीं हिस्सा लगेगा तो कितना लगेगा, खूब ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब यही होता है द लार्जेस्ट पार्ट यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है। एग्जाम्पल है ही गॉट द लायंस शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, ओके। अगला है ये हमारी हो गई एनिमल वाली और कॉमन वाली इडियम फ्रेज। अब हम देखेंगे अगला रिलेशनशिप टाइप वाली इडियम, तो इसमें हमारा जो पहला है वो है बरी द हैचेट, इसका मतलब होता है झगड़ा खत्म करना, तो हैट्स का मतलब इसका झगड़ा होता है और बरी मतलब झगड़े को जला देना, ठीक है। तो इसका मतलब जलाने का मतलब क्या, झगड़ा कोई वस्तु तो है नहीं जलाओगे, तो उसको आप लोग क्या करोगे, मतलब झगड़ा खत्म कर लोगे। मेक पीस विथ समवन, तो किसी के साथ आप शांति स्थापित कर लेंगे, इसका यही मतलब होता है, ओके। दे डिसाइडेड टू बरी द हैचेट आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, ओके। अगला है हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या जाएगा अगर आप पढ़ो तो, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब किसी के सर पे नाखून मारना, इसका मतलब होता है बिल्कुल सही कहना या करना, तो किसी के सर पे नाखून मारने का मतलब होता है बिल्कुल सही कहना या करना, तो कोई चीज़ है एकदम एक्यूरेट जो है, जो सही है उसको आप कहेंगे या वही करेंगे, उसी को ये कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। मीनिंग इसकी इंग्लिश में होगी डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, तो जब आप एग्जैक्टली कुछ राइट कहते हैं तो उसी को कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, ओके। अगला है हमारा हिज एक्सप्लेनेशन हिट द नेल ऑन द हेड, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है मतलब हमारे सीधे हेड पे हिट करिए, ऐसे समझो आप, ठीक है। फिर अगला है ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है बातचीत शुरू करना, ये तो हम सबने बहुत सुनी होगी। कई बार होता क्या है झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर बातचीत बोलचाल सब बंद हो जाती है, तो जब फिर से वो झगड़ा मतलब ख़त्म होता है और बोलचाल शुरू होती है उसी को कहते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि बर्फ़ टूट गई, यानी कि सारे झगड़े से गिले शिकवे अब ख़त्म हो गए, ठीक है। इंग्लिश में होगा टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग, ठीक है, तो मतलब बातचीत करना
ब्रेक द आइस इसको बोलते हैं। अगला है हमारा ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। ये तो आप सबको ही पता होगा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। ए ट्रू फ्रेंड हेल्प्स इन डिफिकल्ट टाइम। ओके, ये बाकी आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है टू स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है भेद खोलना। टू स्पिल द बीन्स टू रिवील ए सीक्रेट। तो अभी हमने सीक्रेट वाला एक और देखा था, ठीक है, वो कौन सा देखा था, वो दूसरा था। और इसका भी मतलब ये होता है रिवील ए सीक्रेट, किसका, टू स्पिल द बीन्स, हिंदी में है भेद खोलना। एग्जाम्पल, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। ओके, अगला है अब हमारा वर्क एंड सक्सेस इडियम, यानी कि वर्क और सक्सेस से रिलेटेड इडियम है। ये मतलब जो 1 2 3 4 करके नंबर लिखे, ये थीम लिखी हुई हैं कि किस पर बेस्ड, मैंने मतलब हर एक टॉपिक से जो थीम होती हैं इडियम फ्रेजेज की, उससे ले ली है कुछ कुछ एग्जाम्पल वाले, और वो वाली जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो अगला हमारा इसी में बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, इसका मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। तो आप बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब कि देर रात वाला जो तेल है उसको जलाना। तो आप देर रात तक तेल तक कब जलाते हैं, जो लोग गाँव में रहे हैं और मतलब काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं तो उन सबको पता होगा। पहले हम सब लोग जो कैरोसिन आता है मिट्टी का तेल, उससे लैंप वगैरह जला के पढ़ाई करी जाती थी। तो जो लोग खूब पढ़ते थे वो रात तक तेल जला के ख़त्म कर देते, मतलब जब सारा तेल ख़त्म हो जाता था तब लोग अपने लोग पढ़ाई बंद करते थे। तो उसी को कहते द बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक मेहनत करना। ठीक है, ऐसे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। इंग्लिश में लिखा होगा वर्क लेट इनटू द नाइट, आई बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। ओके, अगला है बाई हुक और बाई क्रुक। इसका मतलब होता है किसी भी तरह से। कई बार हम बोलते ना कि मुझे ये सफलता, ये पोस्ट चाहिए ही चाहिए, बाई हुक और बाई क्रुक। ठीक है, किसी भी तरह से मुझे सफलता चाहिए। ठीक है, बाई एनी मीन्स नेसेसरी। ओके, इसका मतलब होता है। अगला है रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। तो रोम एक इटली का शहर, आपको पता होगा। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, इसका मतलब होता है रोम एक दिन में नहीं बनाता। इसका मतलब जो बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो बनने में समय लेते। कई बार हम बोलते हैं कि सफलता समय मांगती है, धैर्य मांगती है। तो उसी चीज़ को एक तरह से लिखा गया है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। तो रोम एक दिन में नहीं बनाता, मतलब ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, महान चीज़ें समय लेती हैं। ओके, बी पेशेंस, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। हम किसी को समझाते हैं तो बोलते नहीं आप धैर्य रखो, बड़ी चीज़ें बनने में मतलब टाइम लगता है। ओके, अगला है टू हिट द जैकपॉट। इसका मतलब होता है बड़ी सफलता हासिल करना। जैकपॉट आपको पता है कोई बड़ी चीज़ को कहते हैं। तो हिट द जैकपॉट हम बोलते हैं नहीं, उसकी लॉटरी लग गई, मतलब उसने जैकपॉट को हिट कर दिया, या उसने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करी, तो उसी को बोलते हैं द हिट, टू हिट द जैकपॉट मतलब बड़ी सफलता हासिल करना। टू अचीव ग्रेट सक्सेस और विन समथिंग बिग। ओके, अगला है अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है बीमार महसूस करना। ठीक है, अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग अनवेल, मतलब अच्छा नहीं फील होना, कहते हैं अंडर द वेदर, यानी कि बीमार महसूस करना। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिर हमारी है रिलेटेड टू टाइम। अगली मतलब जो हमारी थीम है ईडियम और फ्रेजेज की, वो है रिलेटेड टू टाइम, समय से रिलेटेड वाली। ठीक है, इसमें है बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, इसका मतलब है देर से करना पर सही करना। ठीक है, हम बोलते नहीं कभी कभी कि हिंदी में देर आए दुरुस्त आए, उसी का ये मतलब होता है बेटर लेट देन नेवर। ओके, इट्स बेटर टू डू समथिंग देन नॉट टू ऑल। ठीक है, मतलब कोई चीज़ करना अच्छा होता है बशर्ते लेट भले हो जाए, इसका मतलब आप ऐसे समझो। ठीक है, अगला है कॉल इट ए डे। इसका मतलब होता है दिन का काम ख़त्म करना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे दे देते हैं कॉल इट अ डे, इसका मतलब क्या होता है। तो कॉल इट अ डे का मतलब होता है दिन का काम ख़त्म करना। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं कि मतलब मैं अपने दिन का काम ख़त्म करके ही रात में सोने जाता हूँ, उसी को बोलते हैं कॉल इट ए डे। इंग्लिश में लिखा होगा स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। ओके, अगला देखते हैं। अगला है इन द निक ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है बिल्कुल समय पर। तो कुछ लोग बहुत पंक्चुएट होते हैं अपने टाइम को लेकर के, हर चीज़ एकदम टाइम टू टाइम करते हैं, उसी को बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। इंग्लिश में लिखा होगा जस्ट इन टाइम। ओके, अगला है टाइम फ्लाइज। तो टाइम फ्लाइज का मतलब होता है समय जल्दी बीतता है। फ्लाइज मतलब उड़ना, टाइम मतलब समय, तो समय उड़ गया, इसका मतलब समय उड़ता है। उड़ता है मतलब समय कोई वस्तु तो है नहीं कि हेलीकॉप्टर की तरह उड़ जाए, समय जल्दी जल्दी बीत रहा, उसी को बोल देते टाइम फ्लाइज, मतलब टाइम पास क्विकली। ओके, अगला हमारा है बिहाइंड द टाइम। तो बिहाइंड द टाइम का मतलब होता है समय से पीछे। ठीक है, ये तो साफ साफ लिखा है। ओल्ड फैशनड, इसका हिंदी में इंग्लिश में मतलब जो लिखा होगा वो लिखा होगा ओल्ड फैशनड। तो कई बार हम बोलते हैं ना कि ये तो बहुत पुराने ज़माने का आदमी, उसकी सोच अगर अच्छी नहीं होती तो हम बोल देते बहुत पुराने ज़माने का आदमी, यानी कि ओल्ड फैशनड है ये। ठीक है, उसी को लिखा होगा बिहाइंड द टाइम। ओके, अगला है हमारी मिसलीनियस ईडियम। तो ये वाली अब हम मिसलीनियस वाली को देखेंगे। इसमें है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। इसका मतलब होता है बहुत महंगा, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। तो ये कॉस्ट का मतलब आपको पता है कीमत, आर्म और लेग का मतलब भुजाएं और जो हमारे पैर होते हैं, मतलब कोई चीज़ इतनी महंगी कि हमारे भुजाएं और पैर भी बिक गए, ऐसे समझो आप। तो उसी को कहते हैं वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, अगला है हमारा
पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है बहुत आसान, मतलब केक का टुकड़ा, केक टुकड़ा खाने में कितना आसान लगता है, कितना अच्छा लगता है, तो उसी को हम बोल देते हैं बहुत आसान, मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। ओके, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज ए पीस ऑफ केक, कोई सवाल बहुत ईजी होता तो उसी को हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है वंस इन ए ब्लू मून। तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, रेयरली। तो ब्लू मून जो है वो रेयरली दिखता है, मतलब आप ऐसे समझो, वंस ए ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, मतलब कभी कभार। ठीक है, आई मीट हर वंस इन ए ब्लू मून, तो किसी को हम बहुत दिन बाद मिलते हैं, या कभी कभी वो मिलता ही नहीं आदमी, बहुत बहुत दिनों बाद देखते हैं, तो उसी को हम बोल सकते हैं आई मीट हर वंस इन ए ब्लू मून। ठीक है, अगला है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अपनी क्षमता से ज़्यादा लेना। तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, च्यू का मतलब चबाना, और बाइट ऑफ मतलब आप कोई बाइट ले लें, मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा ले लें, उसी को बोला गया। टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल, मतलब आप जितना हैंडल कर सकते हो उससे ज़्यादा किसी चीज़ को ले लेना, उसी को कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ओके, इसका एग्जाम्पल तो आपने देखा, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू एट वर्क। ओके, अगला है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब होता है पुरानी बातों को ना छेड़ना। कई बार हम बोलते हैं ना हिंदी में गड़े मुर्दे उखाड़ना, उसी को कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो पुराने झगड़ों को नहीं खोदना, इसका मतलब ये होता है। अगला है हमारा, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए, हमने आपको 30 ये इडियम और फ्रेज करा दिए। ठीक है, और आपको पता है आप ये वाला PDF डाउनलोड कर ले जाके मेरे टेलीग्राम से। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सारी PDF वगैरह सब मिल जाती हैं। बाकी आप लोग मतलब अपनी तैयारी करते रहें, समय कम बचा है, कल आपको एक क्लास और मिलेगी किसकी, एंटोनियम और सिनोनियम की, 100 उसमें मैं कराऊंगा एंटोनियम और 100 सिनोनियम। ठीक है, और वही आप कर लेना, उससे आपके एग्जाम में फंस जाएगा। उसके बाद मैं जो भी इंपॉर्टेंट होता रहेगा वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।